अभी अभी कमला जी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके घर आई और आते ही अपनी चारपाई पर लेट गई। काम करने से शरीर बहुत बुरी तरह दुख रहा था। आज उन्हें अपने बेटे अजय की भी बहुत याद आ रही थी। कमला जी कुछ देर तक अपनी चारपाई पर लेटी रही, फिर सोचने लगी, इस उम्र में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी अब मुझसे नहीं होती, पर क्या करूं, इस पेट के लिए तो करना पड़ेगा। बेटे को शहर गए हुए कितने साल हो गए। जब गया था तो मुझसे बोल कर गया था कि माँ कुछ दिन बाद तुझे भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा, लेकिन आज तक भी नहीं ले गया। आज मैं ही बेटे से बात करती हूँ। कमला जी ना जाने आज कितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगा चुकी है, लेकिन ना तो बेटे ने फ़ोन उठाया और ना ही अपनी माँ को वापस फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद कमला जी ने फिर से फ़ोन लगाया। उधर से अजय फ़ोन उठाते ही अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, क्या हुआ, क्यों बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही हो मुझे। बेटा परेशान कहाँ कर रही हूँ, तू कब लेकर जाएगा मुझे अपने साथ शहर। मेरा मन नहीं लगता है इस घर में तेरे बिना। कहते हुए कमला जी की आंखें नम हो गई। माँ आप मेरी बात को सुनती क्यों नहीं हो। बस एक ही रट लगाए रहती हो कि शहर आना है, शहर आना है। शहर का खर्चा तो आपको पता होगा माँ। एक बार मैं तो पूरी तरह सेटल हो जाऊं, फिर आपको भी ले जाऊंगा। अभी तो खुद मेरे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। अजय झुंझलाते हुए बोला, और वैसे भी माँ अभी आपकी उम्र ही कितनी हुई है। आप वहाँ जो काम करती हैं उसी काम में लगी रहो। बेटा ये कोई मेरी काम करने की उम्र है। ये उम्र तो मेरी बेटे बहू से सेवा करवाने और अपने पोता पोती को खिलाने की है, और फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं बची है कि मैं इस उम्र में मजदूरी करूं। काम पर से आकर मुझ में इतनी जान नहीं रहती कि मैं उठाकर खुद एक गिलास पानी तक पी लूं। बेटा शहर में अच्छे खासे पैसे कमाता है और बूढ़ी माँ यहाँ गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करती है। ये मैं नहीं कहती, मोहल्ले पड़ोस के लोग कहते हैं। अरे तो मैं क्या करूं, लोग कहते हैं तो। अजय गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, अरे आपको मैं यहाँ ले भी आया तो आप यहाँ आकर कुछ काम धाम तो करोगी नहीं, बस खाली बैठी बैठी बिस्तर ही तोड़ती रहोगी। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कमला जी दंग रह गई। यह कैसी बातें कर रहा है तू। अब तुझे मैं बुढ़ापे में बोझ लगने लगी हूँ क्या। कब तक अपनी माँ से काम करवाता रहेगा तू। कमला जी भर्राए गले से बोली, माँ देखिए, एक बार सुनिए या 1000 बार सुनिए, जब तक मेरी और ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ जाएगी तब तक मैं आपको अपने साथ शहर में नहीं रख सकता। जितना मैं कमाता हूँ उसमें मेरा और मेरे बच्चों का ही पेट भर पाता है, फिर आपका पेट मैं कहाँ से भरूंगा। आप अपना गांव में मजदूरी करके खर्चा पानी खुद निकालिए। कहते हुए बेटा फ़ोन रख देता है। बेटे के जहरीले शब्द सुनकर आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और सोचने लगी, बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर चला गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, यह बोलकर कि कुछ दिन बाद तुम्हें भी शहर ले जाऊँगा। लेकिन इतने दिन हो गए, अपनी मर्जी से एक बार नहीं कहा मुझे ले जाने के लिए, और आज जब मैंने जाने के लिए फ़ोन किया तो फटाक से मुझे मना कर दिया। दरअसल अपने बेटे के शहर जाने के बाद कमला जी अपने घर में अकेली रहती है। बेटा कमाने के चक्कर में पत्नी और बच्चों को शहर में लेकर चला गया। कमला जी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट का गुजारा करती है, लेकिन अब और आगे काम करना उनके बस की नहीं है। जिनके खेतों में कमला जी काम करती है वह लोग बहुत अच्छे हैं। वह कमला जी से ज़्यादा काम तो नहीं लेते, लेकिन अब बुढ़ापे का शरीर है तो थोड़ा काम करते ही शरीर में थकावट हो जाती है। कमला जी के पति मोहनलाल जी बहुत पहले कमला जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। ले देकर भगवान ने उन्हें एक ही बेटा दिया था और उसकी परवरिश में कमला जी ने कोई कमी ना रखी थी। मेहनत मजदूरी करके उसको खूब पढ़ाया लिखाया। कमला जी की रात दिन की मेहनत के बाद बेटे की शहर में अच्छी जॉब लग गई। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी। शादी के बाद बेटा पत्नी को लेकर शहर चला गया। कमला जी अब अकेले ही पिछले 6 सालों से गांव में रह रही है। अच्छा खासा कमाने के बाद भी अजय अपनी माँ से उनकी मजदूरी के कमाए हुए पैसे यह बोलकर ले जाता था कि मेरे पास शहर में बहुत सारे खर्चे हैं,
बच्चे हैं, बीवी है, तो आप अपने पास अपने खर्चे लायक पैसे रखिए और मुझे दे दीजिए। कमला जी भी खुशी खुशी बेटे को पैसे दे देती कि बेटा अच्छे से सेटल हो जाएगा तो फिर बाद में मुझे भी ले जाएगा। बेचारी कमला जी दिन भर जो भी मेहनत मजदूरी करती, अपने खर्चे लायक पैसे रखती और बाकी के बचे पैसे बेटे को दे देती। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। आज जब कमला जी ने बेटे से शहर जाने की बात कही तो बेटे ने अपनी माँ को उल्टा सीधा सुना दिया। अब उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो दवाइयों में भी पैसा खर्च होता था। अब कमला जी ने मजदूरी का काम भी बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने बेटे को पैसे भेजने भी बंद कर दिए। लेकिन कमला जी को अपना पेट तो भरना था, इसलिए उन्होंने अपनी चांदी की पायल बेचकर और थोड़े बहुत अपने पास से पैसे मिलाकर घर में ही एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। दिन भर में कमला जी इतना कमा लेती थी कि बैठकर आराम से अपना गुजारा कर ले और इस काम में उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। माँ, क्या हुआ, पैसे भेजने बंद कर दिए आपने? हाँ बेटा, मैंने मजदूरी का काम छोड़ दिया है। बेटा अपनी माँ पर भड़कने लगा। माँ, क्यों छोड़ दिया आपने काम? अच्छा खासा कमा लेती थी, अपना भी खर्चा निकाल लेती थी और मुझे भी दे देती थी। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने काम करना छोड़ दिया? बेटा पहले तो नीची आवाज़ में बात कर, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं देता, और दूसरी बात, कमा कमा कर सारी ज़िंदगी क्या तुझे ही देती रहूँगी? तुझसे तो अपनी माँ का खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, उल्टा मुझसे ही हर महीने पैसे ऐंठ कर ले जाता था। कितनी बार कहा बेटा, मेरे बस की काम नहीं है, मुझे अपने साथ शहर ले जाओ, मरते समय थोड़ी बहुत मेरी सेवा कर लो। पर हर बार तू मुझे अपने सेटल होने का हवाला देता रहा कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा। लेकिन बेटा वह दिन तो कभी आया ही नहीं। बेटा मुझसे जितने दिन भी यह दुकान चलेगी मैं चलाऊंगी, उसके बाद तो मैं अपने घर को बेचकर किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा सक पका गया और बात को पलटते हुए बोला, अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? मेरे होते हुए आपको वृद्धाश्रम जाने की क्या ज़रूरत है? मैं 1-2 दिन में आपको लेने आ जाऊंगा। उधर सामने ही खड़ी अजय की पत्नी उसकी तरफ मोटी मोटी आंखें निकाल रही थी और गुस्से से लाल होकर बोली, किसको लाने की बात बोल रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है अपनी माँ को यहाँ लाने की। अगर तुम्हारी माँ यहाँ आ गई तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। अरे भाग्यवान, क्यों घर में महाभारत कर रही हो? पता है माँ ने क्या कहा है? माँ ने कहा है घर को बेचकर वृद्धाश्रम चली जाएगी, और माँ वृद्धाश्रम चली गई घर बेचकर तो फिर हम लोगों का ठेंगा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, माँ को यहाँ आ जाने दो। माँ यहाँ आ जाएगी तो तुम्हारे साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी, और फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें काम वाली को रखने की? आधे से ज़्यादा काम तो माँ से ही करवा लेना। अगर मैं माँ को नहीं लेने गया तो माँ सच में ही घर बेचकर वृद्धाश्रम चली जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ दिन माँ को बर्दाश्त कर लेना, फिर मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊंगा कि माँ से घर अपने नाम करवा लूँगा। यह सुनकर अजय की पत्नी भी मान गई। 2 दिन बाद अजय अपनी माँ के पास गांव पहुंच गया, लेकिन इन 2 दिन में कमला जी कुछ ऐसा काम कर चुकी थी कि बेटे को उसका अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि कमला जी को पता था कि बेटे ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए हाँ क्यों भरी। अजय अपनी माँ को शहर ले आया। वहाँ आने के बाद अजय की पत्नी ने कुछ दिन तो अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन फिर अपने उसी स्वभाव में आ गई। उसने कमला जी को तंग करना शुरू कर दिया। अजय ने भी यह सोचा कि माँ तो अब हमारे पास आ गई है, इसलिए गांव वाले घर को नहीं बेच सकती। अब तो चाहे माँ को घर में नौकर बनाकर रखो, आखिर माँ के मरने के बाद घर तो मेरे नाम ही हो जाएगा। यही सोचकर अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहता। एक दिन शाम को जब अजय काम पर से आया तो कमला जी बेटे से बोली, बेटा मुझसे काम नहीं होता, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन बहू इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पत्नी से बोल कि मुझे घर के काम ना बताया करे।
इतना कहते ही अजय अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ अब आप इस घर में हो, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी। बहुत लगी थी ना आपको शहर में आने की, तो अब रहो शहर में। यहाँ रहोगी तो अपनी बहू के साथ घर के काम करवाओगी। वहाँ गांव में तो तुम मुझे घर बेचने की तड़ी दे रही थी आप, इसलिए आपको मजबूरन ही मुझे यहाँ अपने पास लेकर आना पड़ा। अब चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो और रूखी सूखी जैसी मिले वैसी खा लो। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। कमला जी जानबूझकर सब चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने बैग उठाया जिसमें उनके 2 जोड़ी कपड़े और उनकी बैंक की कॉपी थी, लेकर घर से निकल गई और अजय के फ्लैट से थोड़ी ही दूरी पर एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी। अजय और उसकी पत्नी ने कमला जी को पूरे घर में ढूंढ लिया। कमला जी उन्हें कहीं नहीं मिली। पता नहीं माँ कहाँ को निकल गई। शहर में आई थी रहने के लिए, शहर के रंग ढंग भी नहीं पता, कैसे रहा जाता है। अजय की पत्नी बोली, अरे अच्छा ही तो है, अपने आप ही घर से निकल गई। कुछ दिन बाद उन्हें मृत घोषित कर देंगे, घर नाम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय की पत्नी बहुत खुश होते हुए बोली। बेटा भी अपनी माँ के लिए यह बात सुनकर खुश हो गया। उस माँ के लिए जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सारी ज़िंदगी खेतों में घिस घिस कर बिता दी, उसके लिए, उस माँ को मरने के लिए बेटा भी खुश था। कमला जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। एक दिन अजय अपने दोस्त के साथ उसके माता पिता को छोड़ने उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गया। वहां अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देख अजय के होश उड़ गए और उसे अपनी माँ की कही वही बात याद आ गई कि मैं घर बेचकर वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। अजय ने फटाक से अपने जेब से फ़ोन निकाला और एक तरफ जाकर अपने पड़ोसी दोस्त निरंजन से अपने घर के बारे में पूछा। उसने बताया कि जहां तुम्हारा घर था वहां अब एक नया घर बन रहा है और बनाने वाले भी कोई बाहर के हैं। यह सुनकर अजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं रखे हुए बेंच पर बैठ गया। इसका मतलब माँ ने घर बेच दिया। कमला जी अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा घर तो उसी दिन बिक गया था जब तू लेने मुझे गांव पहुंचा था। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब तू मेरे लाख बार फ़ोन करने के बाद भी मुझे लेने नहीं आया और एकदम से मेरे घर बेचने की बात सुनते ही तू मुझे 2 दिन के अंदर ही लेने आ गया। उससे पहले ही मैंने अपना घर बेच दिया था। मैंने अपने मन में 2 बातें रखी थी, अगर मेरा बेटा शहर ले जाने के बाद मेरा अच्छे से ख्याल रखता है तो मैं मरने से पहले बिके हुए घर के सारे पैसे तुझे देकर जाती। लेकिन बेटा तूने तो वहाँ जाने के बाद अपना वही असली रूप दिखा दिया। वैसे तो तू मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था और तैयार भी हुआ तो सिर्फ इसी डर से कि मैं घर को ना बेच दूं। बेटा सारी ज़िंदगी मैंने तेरे लिए मेहनत मजदूरी की। तेरे पिता के जाने के बाद भी मैंने अकेले ही जी तोड़ मेहनत की तुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। अपनी कमाई का एक एक जोड़ा हुआ पैसा मैंने तेरे पीछे लगाया। यहाँ तक कि जब तू कमाने लगा तब भी मैंने तेरे पास पैसे भेजे, यही सोचकर कि शहर में मेरे बेटे को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। आखिर बुढ़ापे में तो मेरा बेटा ही मेरी सेवा करेगा। लेकिन नहीं, जिसे मैं बेटा समझी थी वह तो काला नाग निकला। कुछ देर तो अजय चुप रहा, फिर बोला, माँ क्या आपने सच में ही घर बेच दिया? हाँ बेटा, मैंने घर बेच दिया है और रकम भी मेरे बैंक खाते में है। माँ आपको ऐसा नहीं करना था। आपको यह बात अच्छे से पता थी कि घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और वह भी आपने बेच दिया। यह आपने ठीक नहीं किया। लाओ अब रकम मुझे दे दो। अजय अपनी माँ की तरफ हाथ फैलाकर बोला, मैं उन पैसों से कहीं ज़मीन लेकर डाल दूंगा। रकम और तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यह रकम तो अब इसी वृद्धाश्रम के बुजुर्ग लोगों के ऊपर खर्च होगी। इसमें से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर अजय का मुंह फटा का फटा रह गया और पास ही खड़ा अजय का दोस्त, जो कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था, कमला जी की बातें सुनकर अपने बूढ़े माँ और पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर ले गया और अजय अपनी माँ को देखता रह गया। बाद में कमला जी ने अपने बेचे हुए घर के सारे पैसे
वृद्ध आश्रम में जमा करा दिए, क्योंकि इतने पैसों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। वृद्ध आश्रम में उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। आज कमला जी को ना तो कोई काम करने की ज़रूरत है और ना ही बेटे के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आज उनका जीवन वृद्ध आश्रम के बुजुर्ग लोगों के साथ हंसी खुशी कट रहा है। दोस्तों, क्या कमला जी ने सही किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।